अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं BSNL DSA के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि BSNL DSA क्या होता है। अगर कोई बंदा DSA बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए या क्या प्रोसीजर है, कितने दिन लगेंगे एक DSA बनने के लिए, कोई न्यू ऑफ़र आया है DSA बनने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। अगर हम देखें DSA क्या होता है, DSA की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा BSNL की सिम बेचना चाहता है या BSNL के रिचार्ज करना चाहता है एज ए रिटेलर, जैसे रिटेलर देखे होंगे आपने, रिचार्ज करते हैं या सिम देते हैं, सेम ऐसे ही DSA होता है, लेकिन ये डायरेक्ट DSA होता है, डायरेक्ट BSNL के अंडर में काम करता है। BSNL की सिम बेचेगा, BSNL के रिचार्ज करेगा, ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को। अब इसके बनने के लिए अगर आप कोई बंदा DSA बनने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो अगर कोई बंदा 10th पास है तो वो DSA बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1 स्टेप आता है कि सबसे पहले BSNL जो भी नियरेस्ट BSNL ऑफिस है, अगर जो बंदा इंटरेस्टेड है वो BSNL ऑफिस जाएगा। BSNL वाले उसको 2 पेजेस का पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म उसको दे देंगे, हार्ड कॉपी। उस हार्ड कॉपी देने के बाद वो नियरेस्ट जो बंदा इंटरेस्टेड है वो पास वाले पुलिस स्टेशन में जाएगा। वहाँ पर उसको कंप्लीट करने के बाद फिर से BSNL ऑफिस में सबमिट कर देगा। ये पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक की पासबुक और शॉप का लाइसेंस नंबर। अगर किसी बंदे के पास शॉप नहीं है, लाइसेंस नंबर नहीं है, तो वो एक एफिडेविट लगा सकता है, 10 रुपये वाला या 100 रुपये वाला। ये दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है एग्रीमेंट का। एक एग्रीमेंट साइन होता है BSNL और जो DSA है उसके बीच में। वो आई थिंक 15 या 16 पेजेस होते हैं PDF फॉर्मेट में। वो आप इजीली 15-16 रुपये में निकाल के आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है, उसके साथ आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा और नोटरी करानी पड़ेगी एग्रीमेंट पर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है जब ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएंगी, पुलिस वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट और एप्लीकेशन, और ये BSNL वाले अपने रिकॉर्ड में इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आता है सी टॉप अप सिम का। यानी कि आपको एक सी टॉप अप सिम जिससे आप रिचार्ज करेंगे या जिसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे BSNL के जितने भी ऐप हैं उसको अलॉट करने के। अब इसमें इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि अभी एक ऑफ़र आया है BSNL हेड ऑफिस दिल्ली की साइड से, 18 अगस्त 2026 में आया था। इसमें ये क्लॉज 5.4 अमेंडमेंट के क्लॉज 5.4 अमेंडमेंट हुआ है। इसमें क्या है कि अगर कोई DSA बनता है, कोई बंदा DSA बनता है 30 सितंबर 2026 से पहले, तो उसको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी है BSNL में। पहले क्या होता था, पहले अगर सी टॉप अप सिम देते थे तो BSNL आपसे DSA से 500 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करता था जो रिफंडेबल होता था। लेकिन अब आपको 500 रुपये सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जैसे आपको सी टॉप अप सिम होगी, आपको एक सैप कोड जनरेट हो जाएगा, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसके बाद आप BSNL की सिम और BSNL के रिचार्ज वगैरह दे सकते हैं, BSNL की सिम इशू कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है एक BSNL DSA बनने का। अब सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि DSA बनने का फ़ायदा क्या है। देखिए, जो भी कमीशन, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सा एग्जांपल से क्लियर करता हूँ, अगर आप BSNL की एक सिम यानी कि 249 रुपीज़ की अगर आप सेल करते हैं, एक सिम 249 रुपये की सेल करते हैं, यानी कि एक FRC करते हैं, तो उसमें आपको लगभग 160 रुपये आपको ऐसे कमीशन मिलता है। ऐसे ही बाकी अगर रिचार्ज करते हैं तो वो एज़ पर स्टैंडर्ड जो भी पॉलिसीज़ है BSNL की, जो भी कमीशन देते हैं वो आपको DSA बनने पर ऐसे कमीशन आपकी अर्निंग होती है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।